सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। नवरात्रों की श्रृंखला में आज हम सप्तम नवरात्रि की चर्चा करेंगे। इस दिन हम लोग कालरात्रि मैया का पूजन करते हैं, उन्हीं की अर्चना करते हैं, यही विधान है। इनके स्वरूप में, इनके जो स्वरूप है बड़ा ही भयानक है, बड़ा ही काला काला सा है। इनका नाम ही इसलिए कालरात्रि है। एकदम जैसे अंधकार का रंग होता है, एकदम अंधकार की भांति इनका रंग भी काला है। बाल बिखरे हुए हैं, इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की तरह चमकती रहती है। जैसे माला धारण की हुई है ना, जैसे आकाश में जब काले घने बादल घिर आते हैं तब बिजली चमकती है, वो वैसे ही इनके गले में जो माला है वह चमकती रहती है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है, दूसरे में लोह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गंधर्व अर्थात गधा है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से बचा, इनका नाम है कालरात्रि। ये अपने उपासकों को, जो इनकी उपासना करते हैं, जो इनकी साधना करते हैं, उनको काल से बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होने देती। इन्हें सभी सिद्धियों की देवी भी कहा जाता है, इसलिए बड़े से बड़े तांत्रिक इनकी सेवा, इनकी पूजा करते हैं, इनके मंत्र की उपासना करते हैं, विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम से उच्चारण मात्र से ही, ध्यान से सुने, जिनके घरों में भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की, जिनको हम लोग नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो उनका प्रभाव रहता हो, ऐसे घरों के लोगों को अधिकांश कालरात्रि देवी का पूजन करना चाहिए। एक मंत्र मैं बताऊंगा, उस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि कालरात्रि का नाम जहाँ पर उच्चारण हो जाता है, वो नाम मात्र के उच्चारण से ही भूत प्रेत राक्षस दानव और सभी पैशाचिक शक्तियाँ भाग जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन की पूजा करने वाले जितने भी साधक हैं, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है और इनकी पूजा में जो विशेष बात है, मैं आपको मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र आप लोग अवश्य जाप करें। माँ कालरात्रि की पूजा, जिनकी कुंडली में, देखिए पूजा से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैंने हर देवी माँ की पूजा के कौन सी ग्रह कुंडली में खराब हो तो वो ठीक हो सकती है, वो भी मैंने बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह, जो कहते हैं ना ढैया साढ़े साती हमारे ऊपर चल रहा है, साढ़े साती का प्रभाव है, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर इनकी प्रभाव है, तो उनको कालरात्रि का पूजन करना चाहिए, देवी का भजन करना चाहिए। वहाँ निश्चित शनि का प्रभाव भी उनके जीवन में कुछ नहीं होता। और इनके लिए गुड़ का भोग लगाने से ये बहुत प्रसन्न होती हैं। जब भी कोई वस्तु आपको भोग लगाने का मन हो तो इनको गुड़ का भोग लगाएं, जिससे आपका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगा। और मैंने कहा था मैं आपको मंत्र बताऊंगा, बीज मंत्र है ये कालिका देवी का, कालरात्रि देवी का। जो इस मंत्र का जाप करे, 108 बार इस मंत्र का जाप एवरीडे नवरात्रि में कीजिए, शनि ग्रह शुद्ध हो जाएगा, एकदम शनि आपको सुंदर फल देगा। भूत प्रेत पिशाच में तो कहता हूँ 1100 मंत्र का जाप करें आप अपने नवरात्रों में। हर दिन 11 ही माला तो करनी है, 11 माला इस मंत्र की कीजिए। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी एकदम भाग जाएगी। कहते हैं ना रण छोड़ के भाग गए, वैसे रण छोड़ के काल जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं सब भाग जाएंगी। मंत्र ध्यान से सुने, क्लीम एम श्रीम कालिकाई नमः। कितना इजी है, फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने, क्लीम एम श्रीम कालिकाई नमः। इसकी 108 बार जाप करें, 108 बार मंत्र जपें। और जिनके घर में नेगेटिव एनर्जी है वो 11 माला एवरीडे करें नवरात्रों में। निश्चित आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 7वें नवरात्रि की व्रत की कथा हम लोग यहाँ पूर्ण करते हैं। राधे राधे।